कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है और घाटशिला के बैरक में रहने वाला एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने बैरक में रहने वाले शेष 20 जवानों का सैंपल ले लिया है और रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक ग्रीन जोन में रहने वाले पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए ये खबर जरूर निराश करने वाली है। हमारी तो लोगों से ही गुजारिश है कि नियमों का अनुपालन करें, नहीं तो लास्ट में यही कहा जा सकता है कि मेथड या मे बी थर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में कोरोना ने खोला खाता। घाटशिला में पदस्थापित जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव, शेष जवानों को किया गया क्वारंटाइन। प्रशासन आया एक्टिव मोड पर, नियम तोड़ने वाले दर्जनों लोग हिरासत में। रमजान के मद्देनजर फल दुकानदारों पर विशेष नजर, रामलीला मैदान में किए गए शिफ्ट। राजनगर से साहिबगंज पैदल जा रहे 5 लोगों को जमशेदपुर पुलिस ने पकड़ा। और शहर में हेलमेट की अनिवार्यता के बाद नो मास्क नो पेट्रोल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की यदि बातचीत करें तो अब तक 56 कोरोना पॉजिटिव की गणना की गई थी। इधर घाटशिला बैरक में रहने वाले एक आरपीएफ जवान के पॉजिटिव होने की खबर ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जी हां, कोरोना महामारी ने पूर्वी सिंहभूम में भी दस्तक दे दी है। वैसे जो जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो फिलहाल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में है और वहां जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि घाटशिला स्थित जिस बैरक में जवान रहता था वहां और 20 जवान हैं। सूचना पाकर हरकत में आई जिला सर्विलांस टीम ने शुक्रवार को सभी जवानों का सैंपल लिया और सभी को बैरक में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब जांच रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी है। अब तक पूर्वी सिंहभूम जिले को ग्रीन जोन घोषित किया गया था। यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, मगर इस खबर ने सचमुच पूरे जिलों को चौंका दिया है। अभी तक इसमें सैंपल लिया गया है। अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे किया जाएगा क्या स्थिति है इन लोग का। ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं, टोटल स्टाफ ही है रेलवे, जेआरपी और सीआरपीएफ के स्टाफ, आरपीएफ के स्टाफ हैं। शायद जहाँ तक पता है कि किसी का पॉजिटिव है, उन लोग के कांटेक्ट में रहे हैं ये लोग, इसीलिए इन लोग का जांच सैंपल लिया गया है। उधर लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों से प्रशासन ने सख्ती से निपटना आरंभ कर दिया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना वजह घूमने वालों और बिना मास्क पहने घरों से निकलने वालों को हिरासत में लिया गया है। लगातार प्रशासन द्वारा अपील करने के बावजूद कुछ लोग नियमों का अनुपालन करना नहीं चाहते और बिना वजह बाहर निकलना मानो उनका शगल हो गया है। शुक्रवार को ऐसे ही हठधर्मी लोगों के खिलाफ जिला पुलिस ने अभियान चलाया। जुगसलाई, बागबेड़ा, सुंदरनगर, परसोडी आदि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर धरपकड़ अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। अब उन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभियान चला है कि लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था तो समझाया गया, फिर भी नहीं समझे तो उठा के थाने लेके आया गया। उधर रमजान के पवित्र माह को देखते हुए शहर में फल दुकानें कुकुरमुत्ते की तरह उगाई हैं। साक्षी थाना क्षेत्र में प्रशासन ने सभी फल दुकानदारों को एक ही मैदान में शिफ्ट कर दिया है, जहां शारीरिक दूरी भी बनाई जा रही है। रमजान के अवसर पर शहर में फल दुकानों की संख्या अचानक काफ़ी बढ़ गई है। वहीं कई स्थानों पर दुकानदार और खरीदार दोनों ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आए। जिला पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए साक्षी क्षेत्र में सभी फल दुकानों को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए हम लोगों ने रामलीला मैदान चिन्हित किया हुआ है ताकि जगह पर्याप्त रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। वो इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ मत लगाइए आप लोग रामलीला मैदान।
राजनगर से साहिबगंज के लिए पैदल जा रहे 5 ग्रामीणों को पुलिस ने डिटेन करते हुए उनसे पूछताछ की। फिलहाल सभी को चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। ये सभी मजदूरी करते हैं और लॉकडाउन के दौरान जमा पूंजी खत्म हो जाने के बाद वे साहिबगंज के लिए पैदल ही रवाना हो गए। साकची स्थित पुरानी कोर्ट के समीप पुलिस गश्ती जीप ने उन्हें रोका और पूछताछ की। दंडाधिकारी की देखरेख में उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। इधर इन मजदूरों ने राहत की सांस ली है कि कम से कम उन्हें 3 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। मजदूरी का काम करता है, लोग अपने घर जा रहे हैं। देखिए बड़े अधिकारी को सूचना दिया गया है, फिर उनके दिशा निर्देशानुसार काम किया जाएगा। संभवतः क्वारंटाइन सेंटर को भेजा जाएगा। ठीक है। उधर झारखंड पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़ी पहल की है। उसके द्वारा शहर के हर पेट्रोल पंप पर नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत कर दी गई है। जमशेदपुर में इसकी शुरुआत कर दी गई है और नगर के तकरीबन हर पेट्रोल पंपों पर बोर्ड लगा दिए गए हैं जिनमें लिखा है नो मास्क नो पेट्रोल। वैसे प्रशासन ने पहले से ही लोगों को आगाह कर रखा है कि घर से निकलते वक्त मास्क अवश्य लगा लें, यानी पेट्रोल या डीजल लेने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। के लिए अभी हमारे शहर में एक भी केसेस नहीं आया है, तो हम लोगों ने कल ये सोचा कि इस मुहिम में हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का, तो जितने भी लोग आते हैं मेरे पेट्रोल पंप में उनको हमने ये अवेयर करने के लिए मुहिम छेड़ा है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि नो मास्क नो फ्यूल, सो दैट वो भी सेफ रहे, मेरे बंदे भी सेफ रहे। उधर दूसरी ओर प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बड़े धैर्य का परिचय देते हुए बिना वजह बाहर घूमने वालों और कानून का उल्लंघन करने वालों को उसके परिणाम भी समझाएं। खासकर बस्ती इलाकों में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ज़्यादा होते देखा जा रहा है। शाम को खासकर लोगों का जमावड़ा लगने लगता है और लोग बिना मास्क पहने भी घूमते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और एडीएम ने ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की और लोगों को जमकर फटकार भी लगाई, साथ ही चेतावनी भी दी। उधर सुनारी में शादी में शामिल होने आए वधू पक्ष के लॉकडाउन में फंस जाने की खबर चलाने के बाद मदद के लिए कई हाथ सामने आए हैं। शुक्रवार को दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा उन्हें राशन उपलब्ध कराए गए। सोनारी के युवक की शादी बालांगीर उड़ीसा की युवती से हुई थी। 22 मार्च को लड़के के यहाँ रिसेप्शन में शामिल होने वर और वधू पक्ष के 60 से ज़्यादा मेहमान आए, मगर लॉकडाउन में फंस गए। इतने दिनों तक उनके खाने पीने का खर्च लड़के के पिता द्वारा उठाना मुश्किल हो गया। टीवी पर खबर चलने के बाद मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ा दिए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों ने उन तक करीब 12 दिनों का राशन पहुंचाया है, जो काफ़ी बड़ी मदद है। लोकल मीडिया में जो पब्लिश हुआ कल, वो देखे हम लोग ऑन ड्यूटी, हम लोग जो भी स्टाफ थे वो इस चीज़ को मैं रियलाइज़ किया कि नहीं, ये तो हम लोग के साथ भी यही चीज़ है। कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास में ही सब कोई बिलोंग करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग भी भोग रहे हैं, तो वो चीज़ को हम लोग अनुभव किया। देश भर में लॉकडाउन के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों से अपने स्तर पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। इसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा गरीबों के लिए वृहद पैमाने पर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पार्टी द्वारा अलग अलग स्थानों पर कैंप लगाकर भोजन गरीबों तक पहुंचाने का काम जारी है। कदमा पार्टी कार्यालय के बाहर रोजाना गरीबों को भोजन परोसे जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन सिंह ने कहा कि कोई भी भूखा ना सोए, यही हमारी प्राथमिकता है। समाज का जो सबसे गरीब तबका है, जिसको एक टाइम भोजन नसीब नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग भोजन करा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है और हमारी सरकार ने ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर हेल्दी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के सदस्यों ने शुक्रवार को विभिन्न चेकनाकों पर रात दिन ड्यूटी करने वाले कोरोना वीर हमारे पुलिस जवानों के बीच पेयजल और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। मित्र हेल्दी ह्यूमैनिटी की संस्था के द्वारा
जो पुलिसकर्मी हमारे चेकिंग पॉइंट पर हैं, दिन रात 24 घंटा जैसे ड्यूटी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनके लिए अभी नाश्ता का पैकेट का जैसे उन्होंने व्यवस्था किया। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Success steps: English communication, skill development, and personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे, कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ। किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूँ यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से, और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है।
बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते हैं। Admission open. Hurry up. You can change your life. Address near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 700-491-2948. 9031977274. Email address kumariusha00@gmail.com.